नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं आंचल और मेरे साथ हैं अविनाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का, जो जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उन सभी का भी। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है बंगाल की पूर्व सीएम, इसके साथ ही टीएमसी सुप्रीमो सड़कों पर उतर आई है। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो सड़कों पर आई है, उसकी भी हम बात करते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि आज सीएम, जो पूर्व सीएम रही हैं, उनको सड़कों पर उतरना पड़ा है, बंगाल की सड़कों पर। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, बंगाल की कमान संभाली है, जब से शुवेंदु सरकार ने, उसके बाद से लगातार राज्य में हिंसा का दौर देखा जा रहा है। कभी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला किया जाता है, तो कभी नेताओं पर हमला किया जाता है, और अब तो हद ही हो गई, टीएमसी सांसदों को निशाना बनाया गया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमला किया गया, जिसके बाद से लगातार हिंसा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पूरे राज्य में। और इसको लेकर सीएम ममता, जो पूर्व सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि हाल ही में जो वीडियोस निकलकर सामने आए थे बंगाल की राजनीति से, एक के बाद एक कई हिंसाओं की खबरें निकलकर सामने आई थी। और अभी हाल ही में अभिषेक बनर्जी पर हमला किया, भीड़ के बीच में अभिषेक बनर्जी दिखाई दिए, जहां पर उनको निशाना बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई। और इसके साथ ही वो जो वीडियो सामने आया था उसमें अभिषेक बनर्जी हेलमेट पहने हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से भीड़ ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। और इतना ही नहीं, ये बातें यही नहीं रुकी। इसके बाद जब दूसरे सांसद जो है टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, उनको भी भीड़ ने अपने निशाने पर ले लिया, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई, उनको गिरा दिया गया, जिसके बाद उन्हें कई चोटें भी आई थी। यानी कि देखा जाए तो जो भी तस्वीरें निकलकर बंगाल की राजनीति से सामने आई, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बने, लेकिन एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद यहाँ पर बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिरती हुई दिखाई दे रही है। और अब जो यहाँ हिंसा की हम लगातार बात कर रहे हैं, उन खबरों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को बुरी तरीके से घेर लिया है, यानी कि बीजेपी ने अपना कुल्हाड़ी पर पैर दे दिया है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीएम के ऊपर लगातार सवाल खड़े होते नजर आते हैं। और अब जब जो टीएमसी सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ, वो सड़कों पर आ गई हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 2-3 दिन पहले ऐलान किया था, कहा था कि जिस तरीके से हिंसा की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, टीएमसी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर मैं प्रदर्शन करूंगी। लेकिन यहां पर जहां उनको प्रदर्शन करना था, उसकी इजाजत प्रशासन की तरफ से, यानी कि शुवेंदु सरकार की तरफ से नहीं दी गई। उसके बाद भी सीएम ममता, जो पूर्व सीएम ममता बनर्जी है, उन्होंने यही कहा था कि वो पीछे नहीं हटेंगी, बल्कि वो इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगी और वो मोर्चा खोलेंगी, धरना प्रदर्शन करेंगी। और आज वो रानी रासमणी एवेन्यू में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उसकी विजुअल्स कई निकलकर सामने आए, कई ऐसी वीडियोस हैं जो हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से उन्होंने वहां पर जनता को संबोधित किया, उनके आसपास कितने भीड़ तादाद में दिखाई दी, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे, उसकी विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर एक बयान था ममता बनर्जी का, जो अभी उन्होंने दिया है सुबह ही, और उसमें उन्होंने कहा था कि हमें प्रदर्शन की इजाजत दी जाए या ना दी जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप हमें बोलने की इजाजत नहीं देंगे, धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं देंगे, उसके बाद भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बात यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी, और अब वो ऐसा कर भी रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं लगातार। और इसमें उनके साथ जो है कई कार्यकर्ता, नेता और जनता साथ दिखाई देते हैं। और जब वो धरना देने पहुंची तो उनके साथ कल्याण बनर्जी भी दिखाई दिए, क्योंकि अभी हाल ही में उनके ऊपर जो है हमला किया गया था, जो सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है कि जब 2 टीएमसी सांसद उन पर हमला किया जा रहा है, तो आम जनता को लेकर भी किस तरीके से सवाल खड़े होंगे, ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जब वहां पर नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करती है। ये बहुत बड़ा सवाल वहां पर खड़ा होता है सरकार के ऊपर कि आखिरकार बीजेपी सरकार के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि लगातार राज्य से हिंसा की खबरें बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में जब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अब धरना दे रही हैं और वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या अब ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले परमिशन तो उन्हें नहीं दी गई थी धरना प्रदर्शन की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रदर्शन किया है, वो विरोध कर रही है बीजेपी का। तो क्या ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की ताकत बीजेपी के अंदर नहीं है। बीजेपी को भी पता है कि आज भले ही शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के सीएम बन गए हों, लेकिन लोकप्रियता के मामले में ममता बनर्जी के बराबर बीजेपी में किसी का भी कद नहीं है। आज भी बंगाल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ममता बनर्जी हैं, और यही कारण है कि चुनाव के बाद भी बीजेपी ममता बनर्जी पर डायरेक्ट हमले नहीं कर रही थी अभी तक।
जो निशाना बन रहे थे वो अभिषेक बनर्जी बन रहे थे। टीएमसी के भी अंदर जो टूट फूट की खबरें भी बताई जा रही हैं, जो मीडिया के जरिए सामने लाई जा रही हैं, और मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है तो सबको पता है, उसमें भी जो निशाना है वो अभिषेक बनर्जी को ही बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी को लेकर कोई निशाना नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को जब सीएम पद से हटी हैं उसके बाद से जनता की जो सिंपैथी है वो ममता बनर्जी के प्रति और ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए बीजेपी ममता से टकराव नहीं चाहती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार टीएमसी के नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद ये तो तय हो गया था कि ममता बनर्जी खामोश नहीं बैठेंगे। आमतौर पर जब भी किसी राज्य में कोई सत्ताधारी दल चुनाव हारता है, विपक्ष में जाता है, नई सरकार बनती है, तो जो पार्टी हारती है वो तकरीबन 3-4 महीने तक खामोश रहती है। पार्टी के अंदर चर्चाएं होती हैं, मंथन होता है कि हारने क्यों हार गए, इतनी अच्छी स्थिति होने के बावजूद रिजल्ट उस तरीके के क्यों नहीं आए। लेकिन पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2-3 हफ्ते के अंदर अगर जो वहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी जो सत्ता के आज से करीब 1 महीने पहले सरकार में थी, वो पार्टी जब विपक्ष में आती है तो 1 महीने के अंदर वो आपको सड़कों पर लड़ती हुई दिखाई देती है। और ये क्यों हो रहा है? ये सब का सब बीजेपी की जो वहाँ जो सरकार है उसकी नीतियों के चलते हो रहा है। जिस तरीके की हिंसा पश्चिम बंगाल में दिखाई दी है, ममता बनर्जी ने बोला कि हमें धरना देंगे। अरे धरना देना, प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से उनको रोका गया, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, उनका सुबह बयान आता है कि ममता बनर्जी के धरने में तो आदमी ही नहीं जाएंगे, लोग ही नहीं जुटेंगे। टीएमसी को लेकर जनता के बीच में गुस्सा है इतना ज़्यादा कि ममता बनर्जी धरना दे ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप ये विजुअल देखिए, सामने इतनी ज़बरदस्त भीड़ जुटी हुई है और लोगों के अंदर गुस्सा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गुस्सा बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। जनता के अंदर जो नाराज़गी है, आपको सरकार दी है काम करने के लिए, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए, उन पर हमला करने के लिए। जब से बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आई है उसके बाद से लगातार टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं। ममता बनर्जी का ही कहना है कि 2500 से ज़्यादा हमारे जो दफ्तर हैं उन पर या तो बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है, या फिर बुलडोजर के जरिए उनको गिरा दिया गया है। 10,000 से ज़्यादा टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। डर के मारे कई टीएमसी कार्यकर्ता अपने घर नहीं जा रहे हैं, उन्होंने शहर छोड़ दिए हैं। ये स्थिति अगर किसी राज्य में आ जाती है, मतलब एक तरीके से टीएमसी के जो कार्यकर्ताओं में दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया है। जो टीएमसी के विधायक हैं वो पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। कहा जा रहा है आप घर के अंदर रहिए, लेकिन घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, घरों पर भी हमले हो रहे हैं। जो हालत आज बंगाल में हो गई है उसका सीधा सीधा जिम्मेदार वहाँ की सरकार है। और जिस तरीके से बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष का बयान आ रहा है, वो तो कह रहे हैं कि भाई जो ममता बनर्जी है उनको यहाँ धरने की जगह ही नहीं मिलेगी। ममता बनर्जी को धरना देना है तो अंटार्कटिका में जाकर दे लें, रेगिस्तान में जाकर दे लें। अरे जब जो सियासत है ममता बनर्जी की और जो उनकी पार्टी है, जब वो पश्चिम बंगाल की पार्टी है तो वो धरना भी पश्चिम बंगाल में ही देंगी। और अगर जैसे ममता बनर्जी वो बोली भी थी कि अगर हमको रोका जाएगा तो मैं दिल्ली तक वो धरना देंगी जाकर। और बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी का धरना चल रहा है और उस पर जो भीड़ जुटी हुई है, उससे बीजेपी की आंखें तो जरूर खुल गई होंगी। वैसे भी बीजेपी भी ममता बनर्जी से सीधा टकराव नहीं लेना चाहती, लेकिन जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है उसमें ममता बनर्जी को सामने आना पड़ेगा, और वो सामने आ भी गई है। जी बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो ममता बनर्जी ये कह रही है कि किसी ना किसी तरीके से विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर यह भी साफ कर दिया है कि वो चुप बैठने वाली नहीं है, बल्कि पूरी मुखरता के साथ वो अपनी बात यहाँ पर रखती हुई नजर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने काफी कुछ कहा है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक टीएमसी का आरोप है, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार टीएमसी सुप्रीमो जो ममता बनर्जी है वो अब जमीन पर उतर चुकी है, वो मैदान में दिखाई दे रही है, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, उन्होंने लगातार सड़कों पर यहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आती हैं। तो आखिर इसके पीछे के हमने आपको कारण बताया था कि अभिषेक बनर्जी अभी हाल ही में कुछ पीड़ितों से, हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए उनके पास पहुंचे थे, मिलने गए थे। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि उनकी काफिले पर ईंट जो और पत्थर जो है वो बरसाए जाते हैं, और इतना ही नहीं उनके ऊपर अंडे भी बरसाए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें आंख के आसपास चोटें आती हैं। इसके अलावा जो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी हैं उनके ऊपर तो जानलेवा हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें काफी गंभीर चोटें भी आई थी, ये बात कही जा रही है। ये जो जानकारी निकलकर सामने आती है वो है। तो टीएमसी सुप्रीमो जो है ममता बनर्जी, उनका कहना लगातार यही है कि बीजेपी कोशिश करे कि कैसे भी करके टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए, मतलब सत्ता से एकदम बाहर कर दिया जाए।
बंगाल से ही बाहर कर दिया जाए, टीएमसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो सांसद तोड़ के या तो अपने पास दबाव बनाकर बुलाए जा रहे हैं, और अगर जो सांसद जाने को तैयार नहीं है, जो नेता जाने को तैयार नहीं है बीजेपी के पास, तो उन पर हमला कराया जा रहा है। ये आरोप जो है ये ममता बनर्जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो काफी गंभीर आरोप ये हो जाते हैं। तो यहाँ पर कई सवाल खड़े होते नजर आते हैं कि आखिरकार बीजेपी ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से सीएम, जो पूर्व सीएम ममता बनर्जी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। इसके साथ ही जानकारी ये भी आ रही है कि ये जो धरना प्रदर्शन है वो शाम तक जारी रहेगा, यानी कि आज शाम तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस दौरान काफी मुश्किलें बीजेपी की जो सीएम शुवेंदु अधिकारी उनकी बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इस प्रदर्शन में काफी लोग, काफी तादाद में जो है जनता सड़कों पर दिखाई दे रही है ममता बनर्जी का साथ देते हुए। कई नेता जो अभी तक कहा जा रहा था कि टीएमसी का साथ नहीं देंगे, टीएमसी के अपने सांसद और नेता विधायक जो हैं वो साथ देते नजर नहीं आएंगे, वो भी यहां पर एकजुट होते हुए नजर आते हैं। तो यहां से कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं, उन्होंने इससे पहले एक बयान दिया था, कहा था कि अगर आप हमें यहां बंगाल में धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देंगे तो मैं दिल्ली तक जाऊंगी, मैं वहां पर प्रदर्शन करूंगी, इस तरीके का बयान था। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब जो ममता बनर्जी की आवाज है वो अभी तक तो बंगाल में ही सुनाई दे रही थी, क्या अब वो जल्द ही दिल्ली में भी सुनाई देगी? क्योंकि अब तो पूरा विपक्ष एकजुट नजर आता है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यहां पर मोर्चा खोल दिया है, वहां से भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो यहां से क्या अब हमें ममता बनर्जी दिल्ली में भी सड़कों पर नजर आएंगी? देखिए, जब बंगाल में चुनाव चल रहा था तो चुनाव प्रचार के दौरान ही ममता बनर्जी ने बोला था कि अगर बंगाल में आप धांधली से चुनाव जीते, टीएमसी को धांधली से हराने की कोशिश की गई, तो फिर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे में पड़ जाएगी, हम उनको दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। और जिस तरीके से आज ममता बनर्जी धरने पर पहुंची हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली तक भिड़ने को तैयार है। ममता का आज जो उन्होंने बयान दिया है, उनका आरोप है कि जो चुनाव हुआ है वो पूरा का पूरा चुनाव बीजेपी ने धांधली कर जीता है। 294 सीटों में से 177 सीटों पर बीजेपी धांधली कर चुनाव जीती है। बीजेपी को 50 सीटें भी नहीं मिलनी थी, लेकिन जिस तरीके से वो 207 सीटों पर पहुंची है, 208 हो गई, और वो जो सीटें बीजेपी को मिली हैं उसके पीछे चुनाव आयोग और केंद्रीय जो सुरक्षा बल वहाँ तैनात किए गए थे। क्योंकि बंगाल पुलिस को तो दूर दूर तक धकेल दिया गया था, बूथ तो दूर, जो बूथ से 200 मीटर तक भी बंगाल पुलिस को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जिस तरीके से बंगाल के कर्मचारी, बंगाल पुलिस, एक तरीके से जो चुनाव लड़ा गया था वो चुनाव सीधा सीधा बंगाल के खिलाफ लड़ा गया था। और अगर 177 सीटों पर ममता बनर्जी के दावे को सच माना जाए, 177 सीटों पर धांधली हुई है, तो आप खुद समझ सकती हैं बीजेपी की जो जीत है वो किस तरीके से सवालों में घिरी हुई है। अब एक तरफ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि हम दूसरी पार्टी के नेताओं को नहीं लेंगे, टीएमसी के जो विधायक हैं या सांसद हैं हम उनको नहीं लेंगे। दूसरी तरफ से उनकी तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं कि टीएमसी में टूट हो गई है, ममता बनर्जी के जो बैठक बुलाती हैं उसमें विधायक नहीं पहुँचते हैं। कोशिश यही चल रही है कि किसी तरीके से टीएमसी में फूट डाली जाए। लेकिन यहाँ जब देख लिया कि टीएमसी में कोई फूट पड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तब जो बीजेपी अध्यक्ष उनका बयान आता है कि हम टीएमसी के किसी नेता को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। अरे आपकी पार्टी में जा कौन रहा है जो आप नहीं लेंगे? दूसरे जो सौमिक भट्टाचार्य हैं वो बोल रहे हैं कि दूसरे दलों की हमको ज़रूरत नहीं है, उनके नेता, हम तो अपनी पार्टी के नेताओं से ही चुनाव जीते हैं। अब अगर बीजेपी के विधायकों की लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए, जो 207 विधायक उनके पास में, उसमें से कितने विधायक ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से चुनाव के समय उससे पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं? आप देखेंगे 100 से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो पहले कांग्रेस में या वामपंथी दलों में या टीएमसी में थे, जो बाद में बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्योंकि बीजेपी के पास वहाँ अब लोग ही ऐसे नहीं थे कि जो चुनाव लड़ सकें। बूथ मैनेजमेंट तक की उनकी सभी बूथों पर पहुंच तक नहीं थी। यहाँ तक कि जो शुवेंदु अधिकारी हैं ये भी 6 साल पहले, 5 साल पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए हैं। यानी बीजेपी का बंगाल में अपना कुछ भी नहीं है, और जो नेता भी बीजेपी में आए हैं जब सत्ता जाएगी तो ये भाग भी जाएंगे उतनी जल्दी से। तो साफ है कि ममता बनर्जी को जिस तरीके से ये धरने पर अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से वहाँ पुलिस का इंटरफेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ममता ने साफ कह दिया कि मैं शाम तक यहाँ से नहीं हटूंगी। तो उससे एक चीज़ तो साफ है कि शुवेंदु अधिकारी जितना टकराव की तरफ बढ़ेंगे उतना ही उनको नुकसान भी उठाना पड़ेगा।
क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर जनता के बीच में जो सहानुभूति है वो उतना ही बढ़ती चली जाएगी। और वैसे भी 6 महीने बाद नगर निगम के चुनाव भी होने हैं बंगाल में, और इसका असर नगर निगम चुनाव में दिखाई देगा। अभी भले ही बंगाल में जो बीजेपी है उसने सभी बड़े शहरों में जीत हासिल की हो, लेकिन नगर निगम चुनाव आपको बता देंगे कि जो 4-6 महीने के अंदर ही बीजेपी सरकार जिस तरीके से बंगाल में हिंसा का कल्चर लेके आया गया है, लगातार 1 महीना हो चुका है, लगभग 4 तारीख को 1 महीना पूरा हो जाएगा। 4 तारीख से ही बंगाल में हिंसा चल रही है, और सरकार की तरफ से शुभेंदु अधिकारी तो गृह मंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने अब तक इस हिंसा को लेकर कोई सख्त बयान नहीं दिया है। अभी तक उन्होंने नहीं बोला है कि अब जो हिंसा कर रहे हैं, जो टीएमसी कार्यालयों पर हमले कर रहे हैं, जो मूर्तियां तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ये एक बयान अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है। जबकि जो दिलीप घोष हैं, उनकी सरकार के जो मंत्री हैं, वो तो उसको एक तरीके से जो हिंसा चल रही है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो जनता का गुस्सा है वो कहाँ निकलेगा। यानी आप एक तरीके से सीधा सीधा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि टीएमसी के लोगों पर आप हमला कीजिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और अगर सरकार की तरफ से यदि ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर आप राज्य की दशा क्या होगी वो बंगाल की दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सरकार के रुख को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इतना वक्त हो चुका है। 4 मई को नतीजे आए थे, उसके बाद से ही लगातार वहां पर बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, जो सीएम बन चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। उसके बाद भी अब 1 महीना होने को है सरकार बने, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और देखा जा रहा था कि लगातार पहले ही दिन से वहां पर हिंसा देखी जा रही थी, इलेक्शन के जो रिजल्ट आए थे उसके बाद से ही, और अभी तक भी वहां हिंसा जारी है। अभी तक तो आम लोग उसकी चपेट में आते हुए नजर आते हैं, कार्यकर्ता और नेता इसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो जो टीएमसी सांसद है वो भी इसकी चपेट में आते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार सरकार एक्शन कब लेगी और सरकार इस मामले पर चुप क्यों बैठी है। सीएम शुभेंदु अधिकारी जो है वो इस पर बयान देते नजर क्यों नहीं आते, उनकी चुप्पी को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से सीएम ममता बनर्जी की बात की जाए, वो मुखरता के साथ आवाज उठा रही है, पूरे विपक्ष की एकजुटता के साथ वहां पर नजर आती है। और जिस तरीके से विजुअल्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं ममता बनर्जी के, वो जाती हैं रानी रासमणी एवेन्यू में और वहां पर प्रदर्शन करती हैं। उसके साथ जो है उनके साथ कई कार्यकर्ता, नेता और इसके साथ ही आम जनता भी नजर आती है। और जब वो संबोधित करने की कोशिश करती है जनता को, तो वो उनको बहुत कुछ बोलती हैं, बहुत कुछ कहती हैं, काफी संदेश दिए जाते हैं उनकी तरफ से। लेकिन कुछ वीडियोस हमारे पास हैं उनकी, जो हम सुनाने की कोशिश करेंगे। इसमें से एक वीडियो में वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि आप देख रहे होंगे कि मुझे माइक नहीं दिया गया है, लेकिन मैं अगर आपको मेरी आवाज सुनिए तो आपको थोड़ा शांत होना पड़ेगा। इसको लेकर भी उनका एक जो वीडियो है सामने आया, वो हम आपको सुनाते हैं कि आखिरकार जो पूर्व सीएम ममता बनर्जी है वो कह क्या रही है उस वीडियो में। আজকে মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি হতে দিচ্ছে না। দেখছেন তো মাইক দেওয়া হয়নি। तो यहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो कहती हुई नजर आती हैं कि देख रहे होंगे आपके मुझे माइक नहीं दिया गया, लेकिन मैं अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंच सके। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, उनके आसपास चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जनता दिखाई देती है, उनके कार्यकर्ता और नेता दिखाई देते हैं। उस दौरान वो बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आसपास जो है वो सभी लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं बीजेपी के खिलाफ, वहां पर उनका साथ देते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद जो ममता बनर्जी उनकी आवाज थोड़ी सुनी नहीं जा पा रही है, इसी को लेकर उन्होंने अपील की है कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, उसके बाद मैं अपनी बात आगे रख पाऊंगी। ये बात यहाँ पर ममता बनर्जी कहती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा वो बीजेपी पर आरोप लगाती हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर टीएमसी सांसदों को निशाना बनाया जा रहा है और जो हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि यह हमला जो है वो विपक्ष की आवाज को पूरी तरह से दबाने के लिए किया गया था। और वो यही नहीं रुकती है, इसके आगे वो ये भी कहती हैं कि हमले से ठीक पहले अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के अन्य प्रमुख नेताओं की
सुरक्षा वापस ले ली गई थी, जो एक गहरी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये आरोप उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर लगा दिया है, कह दिया है कि जानबूझकर कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी और बाकी के जो नेता हैं उनकी जो है सुरक्षा वापस ले ली गई थी, जो एक गहरी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। मतलब यहां पर ये साफ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए यहां पर उनको कुचलने की कोशिश की जा रही है, एक साजिश रची जा रही है टीएमसी के खिलाफ। ये बात यहां पर ममता बनर्जी कहती हुई दिखाई देती है। और यहां पर और भी बहुत से बयान है जो हम आपको सुनाएंगे, जिस तरीके से कई जो नेता यहां पर ममता बनर्जी का साथ देते हुए नजर आते हैं। उनमें से एक है कल्याण बनर्जी, जिन पर हाल ही में हमला हुआ था। उनको काफी चोटें आई थी, जानलेवा हमला उन पर किया गया था और कहा जा रहा है कि यह हमला जो है वो बीजेपी के गुंडों ने किया था। मतलब साफ देखा जाए तो दिन दहाड़े गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल की सड़कों पर देखने को मिल रही है। टीएमसी सांसदों को निशाना बनाया जा रहा है और उनमें से एक टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी है, जिन पर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया, काफी चोटें भी आई। उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अब जो है वो ममता बनर्जी का सड़कों पर साथ देते हुए नजर आते हैं, समर्थन करते हुए नजर आते हैं। उनका भी बयान सामने आया, क्योंकि जब ममता बनर्जी जनता को संबोधित करने के लिए धरना स्थल पर पहुंची तो वहां पर उनके साथ में कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। उन्होंने भी उनका समर्थन किया। इसके साथ उन्होंने एक बयान दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं कल्याण बनर्जी, आइए सुन लेते हैं। সেই মুক্তির জন্য যতটা লড়াই আমাদের করার দরকার, যতটা লড়াই আমরা করব। আবার দেখছেন হয়তো কেউ কেউ এখন অতি বিপ্লবী তৃণমূল বলছে। আসলে এই অতি বিপ্লবী তৃণমূলগুলো কিছুই নয়, এগুলো চোরস্য চোর। এটা এখন শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে, শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বাঁচবার চেষ্টা করছে, পারবেন না। বালুরঘাটের কেস অনেকদিন পর্যন্ত চাপা আছে। বালুরঘাটের কেস না উঠলে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যে চোর চামারগুলো যারা অবৈধ বিল্ডিং ভাগে তৈরি করে কিছু মুসলিম লোককে আজকে বিপদে ফেলছে, তারা শুভেন্দু অধিকারী হাতে হাত দিলেও সুপ্রিম কোর্ট থেকে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। যদি হিম্মত থাকে, যদি হিম্মত থাকে একবার নিজের কনস্টিটিউশনে ঘুরে যান, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা কি বলে একবার শুনে যান। আর যদি হিম্মত থাকে তাহলে মমতাদির অনেক খারাপ, আমরা অনেক খারাপ ভাই। तो यहां पर सुना आपने कि किस तरीके से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। यहां पर एक तरीके से ऐलान कर दिया गया है उनकी तरफ से टीएमसी की लड़ाई का, कि वो आगे लड़ते रहेंगे अपनी लड़ाई। क्योंकि अभी आपने सुना जो उसमें अगर देखा जाए तो कल्याण बनर्जी बंगाली भाषा में बोलते हुए नजर आते हैं और उसी को हम बता रहे हैं कि आखिरकार वो कह क्या रहे थे। वो यही कहते हैं कि हमें जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम उतनी लड़ेंगे जितनी जरूरी होगी। और यहाँ पर अगर साफ समझा जाए उनके बयान से तो एक बात साफ हो जाती है कि टीएमसी यहां पर चुप बैठने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरीके से यहां पर टीएमसी सांसदों के साथ मारपीट की गई है, हिंसा की खबरें जो सामने आई हैं, उसके बाद टीएमसी अपने हक की लड़ाई लड़ेगी और जरूरत पड़ी तो ये लड़ाई दिल्ली तक भी जाएगी। ये बात खुद ममता बनर्जी की तरफ से कही गई थी। अभी हाल ही में हमने आपको सुनाया था कि किस तरीके से ममता बनर्जी कहती हुई नजर आती हैं। यहां से एक ये बात भी सामने आती है कि जिस तरीके से टीएमसी पूरी एकजुट है, यहाँ पर साफ नजर आता है, सड़कों पर उतरी हुई है, पूरा विपक्ष एकजुट नजर आता है। उसके बाद यहाँ पर बीजेपी की परेशानी और ज्यादा बढ़नी जो है तय मानी जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल सबसे बड़ा जो खड़ा होता है वो ये है कि सत्ता संभाले अभी शुभेंदु अधिकारी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 1 महीने का ही बल्कि उससे कम का ही वक्त हुआ है। और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के सामने जो है राजनीतिक मोर्चे पर ये सबसे बड़ी पहली परीक्षा होने वाली है कि आखिरकार वो इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। क्योंकि जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने सीएम शुभेंदु अधिकारी के सामने एक चुनौती पेश कर दी है मोर्चा खोलकर। और उसके बाद यहाँ सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिरकार वो इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, उनके पास क्या समाधान होने वाला है आगे। देखिए, अगर टकराव की नीति पर चलते रहेंगे कि अभी तक शुभेंदु अधिकारी की तरफ से हिंसा रोकने का कोई कदम नहीं उठाया गया है। जिस तरीके के आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए हैं या कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं कि उनका कहना है कि जो बंगाल पुलिस है
बंगाल पुलिस टीएमसी के नेताओं पर दबाव डाल रही है कि वो पार्टी छोड़ें और बीजेपी में शामिल हो जाएं। एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष हैं जो कह रहे हैं कि टीएमसी के नेताओं के लिए हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, और दूसरी तरफ बंगाल पुलिस को भेज रहे हैं टीएमसी नेताओं के यहाँ कि वो टीएमसी से इस्तीफा दें और बीजेपी में शामिल हो जाएं। यानी बीजेपी का जो दिखाने वाला चेहरा अलग है और जो हकीकत है वो बिल्कुल उसके उलट दिखाई दे रही है। टीएमसी की ने सीधा सीधा बंगाल पुलिस से भी बोला है। जिस तरीके से धरना स्थल पर कल्याण बनर्जी हैं, उनका कहना है कि जो बंगाल पुलिस है, बंगाल के पुलिस कमिश्नर हैं, बंगाल पुलिस है, उनका काम भारत के संविधान के अधीन काम करना है, बीजेपी के अधीन काम करना नहीं है। संविधान से उनको सैलरी मिलती है, कोई बीजेपी की नेता अपनी जेब से लाकर उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। इसलिए उनको जो सच्चाई है उसके लिए उसका साथ देना चाहिए। हिंसा हुई है और तो जो हिंसा कर रहे हैं, जो हमला कर रहे हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं, उनके खिलाफ बंगाल पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, जो लोग पीड़ित हैं उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, और अगर किसी प्रेशर में उनकी शिकायत दर्ज भी करा ली जाती है तो फिर जो कार्रवाई होती है वो पीड़ितों पर ही कार्रवाई शुरू हो जाती है। उनके ऊपर दबाव बनना शुरू हो जाता है कि अगर आपने अपनी शिकायत वापस नहीं ली तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। पुलिस के जरिए ये दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी के जो लोकल लीडर हैं उनके जरिए ये दबाव बनाया जा रहा है। इसके चलते टीएमसी के कई कार्यकर्ता अपना घर छोड़कर भाग गए हैं कि अगर घर में रहेंगे तो पिटेंगे, बाहर निकलेंगे तो उनको पिटना है। चारों तरफ से जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, उसके बाद ममता बनर्जी अब धरने पर बैठी हैं और उनका कहना है कि हमको स्टेज तक नहीं बनाने दी गई। एक जो टेम्परेरी है कि एक शेड के नीचे जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई स्टेज नहीं बनाने दी गई है, माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है जिससे कि वो अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचा सकें। जिस तरीके से जब ममता बनर्जी बोल रही थी तो हम देख रहे थे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इतना एक तो थोड़ा बहुत शोर भी था, लेकिन उनको माइक्रोफोन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी गई। जिस तरीके से पुलिस हर कदम पर टीएमसी के सामने अवरोध खड़े कर रही है, उससे जो असर है उसका उल्टा ही असर दिखाई दे रहा है। बंगाल में जो बीजेपी को जो वोट मिला, वोट किस तरीके से मिला उस पर तो सवाल है, लेकिन हमने चलो मान लिया कि उनकी सरकार बन गई है, जनता ने वोट दिया है या जो चुनाव आयोग है उसके जरिए वोट आया है, लेकिन सरकार जरूर उनकी बन गई है। लेकिन इस सरकार को जनता के हित में काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जनता को तो जिस तरीके से वहाँ परेशान हो रही है वो तो हो ही रही है, जिस तरीके की हिंसा हो रही है, सिर्फ पूरी की पूरी ताकत टीएमसी को रोकने पर लगा दी है। अरे 5 साल आपको मिले हुए हैं, आप 5 साल अगर काम करेंगे तो आपकी सरकार रिपीट हो जाएगी। आप विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की धमकी देकर क्या हम उनको चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे? जिस तरीके से फाल्टा का चुनाव हुआ कि चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया, विपक्ष के जितने भी पोलिंग एजेंट थे उन सबको पहले से ही जेल में उठा के डाल दिया गया। और उस तरीके से अगर चुनाव जीतना है तो फिर आपको चुनाव करवाने की भी जरूरत नहीं है, आप वैसे ही कह दीजिए कि हम चुनाव जीत गए हैं। लेकिन अब अगर सरकार बनाने का आपको बहुमत मिला है, जनादेश मिला है, तो फिर आप सरकार चलाइए। जिस तरीके का हिंसा हो रही है उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। और दूसरा, ममता बनर्जी जो धरना देना चाह रही हैं, जिस तरीके से पुलिस बल की तरफ से रोका जा रहा है, संभवतः यदि ममता ने तो ये बोला कि हम शाम तक धरना देंगे, ये शाम तक धरना चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कि कहीं ममता बनर्जी को पुलिस आकर वहाँ से उठा ना दे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है, ममता के समर्थन में जिस तरीके से लोग आते दिखाई दे रहे हैं, उससे शुभेंदु अधिकारी मुश्किल में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। अब तक तो जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे थे और उसका जो जवाब बीजेपी के नेताओं की तरफ से जा रहा था, उससे साफ था कि बीजेपी इस हिंसा को एक तरीके से जस्टिफाई करने में जुटी हुई है। ये कहा जा रहा था कि पब्लिक का ये गुस्सा फूट रहा है, जबकि पब्लिक कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करते हुए। तो साफ है कि बीजेपी की रणनीति यही है कि बंगाल में विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी जो 35 साल का जिन्होंने वामपंथी शासन उखाड़ फेंका था, 35 साल, आप सोचिए कोई किसी की सरकार यदि 35 साल हो तो फिर पुलिस से लेकर हर विभाग में उसका जो दबदबा होता है, उस दबदबे को ममता बनर्जी ने एक झटके में खत्म कर दिया था। शुभेंदु अधिकारी तो नए नए आए हैं, बंगाल में बीजेपी की जड़ें भी कोई बहुत गहरी नहीं है,
इससे पहले तो अगर हम 7-8 साल पहले चलें तो बीजेपी को वहाँ 10% वोट भी नहीं मिलता था। तो बीजेपी का बेस अभी बहुत मजबूत बंगाल में नहीं है, और अगर इस तरीके की सियासत बीजेपी करेगी तो ये सियासत बंगाल की सियासत नहीं है। और अगर ये हिंसा बीजेपी ने नहीं रोकी तो आप मान के चलिएगा 6 महीने के अंदर ही जो वहाँ लोकल बॉडी के चुनाव होंगे उसमें नतीजे सामने आ जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर टीएमसी को दबाने की कोशिश करती हुई नजर आती है, टीएमसी को बंगाल से बाहर फेंकने की कोशिश करती हुई नजर आती है, जिसके लिए साजिश भी रची जा रही है, ये बात यहाँ पर टीएमसी की तरफ से की जा रही है। लेकिन क्या ये साजिशें कामयाब हो पाएंगी? क्या बीजेपी अपनी इस कोशिश में सफल हो पाएगी? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अब आक्रामक रुख अपना लिया है, वो लगातार हमलावर दिखाई दे रही हैं बीजेपी के ऊपर, वो मोर्चा खोले हुए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। इतना ही नहीं, वो अपने पुराने दौर में वापस लौट आई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब उनको फाइटर नेता माना जाता रहा है, पहले भी उनका जो रूप था वो काफी आक्रामक रहा था, सड़कों पर वो राजनीति करते हुए नजर आती थी, जो लोग थे गरीबों की आवाज उठाते हुए नजर आती थी। इसके साथ ही वो कई मुद्दों को उठाती हुए नजर आई हैं, और अब एक बार फिर से वहीं से वो एक बार फिर शुरू करने जा रही हैं, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं गर्म है, लगातार चर्चा देखी जा रही है। क्योंकि उनके इस रुख से अगर कोई वाकिफ हो ना हो, लेकिन सीएम शुवेंदु अधिकारी जो है वो अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि वो उनके साथ रहे हैं, वो उनकी राजनीति को अच्छे से समझते हैं, उनको पता है कि किस तरीके से सीएम ममता बनर्जी क्या कदम उठाती हैं, आगे क्या करती हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर सीएम शुवेंदु के सामने ममता बनर्जी पेश करती हुई नजर आती है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार अब सीएम शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की इस चुनौती से कैसे निपटते हैं, वो इसका सामना कैसे करते हैं? क्योंकि लगातार देखा जाता रहा है कि जब भी राजनीतिक रूप से वो सबसे ज्यादा ताकत जो है मिलती है, तो वो ऐसे सड़कों पर उसी के थ्रू मिलती है। मतलब सड़कों पर जब भी वो उतरती है तो वो काफी और ज्यादा मजबूत हो जाती है पहले से। और अब जब वो सत्ता में नहीं है, वो सड़कों पर आ गई हैं एक बार फिर से, तो क्या आने वाले वक्त में वो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो पाएंगी? क्योंकि लगातार चर्चा तो यही देखी जा रही है कि एक बार फिर से वो जीरो से शुरू करती हुई नजर आती है, जहां पर जनता है, जनता के बीच से उठती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से चुनौती पेश कर रहे हैं वहां पर सीएम शुवेंदु अधिकारी के सामने, तो दूसरी तरफ एक तरफ बीजेपी यहाँ पर कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन पूरा जो विपक्ष है वो यहाँ एकजुट नजर आता है। और विपक्ष में भी हम इंडिया गठबंधन की बात करें, पूरे इंडिया गठबंधन की, क्योंकि इसमें कांग्रेस भी शामिल है, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है, इसके अलावा आरजेडी भी शामिल है, और भी कई जो दल हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल होती हुई नजर आती है, और यहाँ पे पूरा एकजुट होता हुआ नजर आता है। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल के चुनावी नतीजे सामने आए थे, उसके बाद से ही जब ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था, तो पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आया था। सभी लोगों ने, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, चाहे वो शिवसेना के सांसद रहे हों, चाहे वो आरजेडी के नेता रहे हों, सब ने ममता बनर्जी से बात की थी, 1-to-1 कॉल पर बात की हुई थी। इसके साथ ही मिलने भी पहुंचे थे अखिलेश यादव वहां पर कोलकाता में, और तब देखा गया था कि किस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन मजबूत था। और अभी तक भी इंडिया गठबंधन की बैठक की कोई भी चर्चा नहीं थी, कोई भी बातचीत नहीं चल रही थी। लेकिन अब अचानक जब पूर्व सीएम ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं, तो यहाँ पर पूरा विपक्ष एक बार फिर से एकजुट होता हुआ नजर आता है, और अब बैठक की खबरें भी आने लगी हैं। चर्चा है कि बहुत जल्दी, या फिर ये कहा जाए कि 8 जून को बहुत जल्द बैठक हो सकती है इंडिया गठबंधन की, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है, और जिस पर फोकस किया जाएगा वो है खासकर बंगाल से ही पूरी रणनीति की चर्चा की शुरुआत की जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो बातचीत अभी तक नहीं हो पा रही थी, लेकिन बीजेपी ने अपने एक कदम के बाद पूरे इंडिया गठबंधन को मजबूत कर दिया है, तो क्या आने वाले वक्त में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, बीजेपी जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर हमले करेगी तो इसका फायदा विपक्ष को ही मिलेगा। एक तो जनता में उनकी जो बीजेपी के कदम है उसको लेकर नाराजगी होगी, और दूसरा विपक्ष एकजुट होगा। जिस तरीके से ममता बनर्जी टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद पूरा विपक्ष एक बार फिर एकजुट हो गया है। लंबे समय से इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से आप बता रही हैं कि 8 तारीख को दिल्ली में बैठक होने वाली है, और इस बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। सबसे बड़ी बात, इस बैठक में जो टीवी के प्रमुख हैं उनके भी शामिल होने की बात चल रही है, और एम के स्टालिन के भी शामिल होने की बात चल रही है। तो आप समझ सकती हैं कि बीजेपी किस तरीके से पूरे विपक्ष को एकजुट कर रही है। ये बीजेपी के लिए खतरनाक है। हमने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ, और उसका नतीजा यह निकला कि बीजेपी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो 400 पार के दावे कर रहे थे कि अब की बार 400 पार जाएंगे, बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे।
बीजेपी 240 पर रुक गई थी। आज सत्ता के लिए तमाम बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। और अब जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, अगर बीजेपी की यही नीति 2029 तक कायम रहती है तो 240 तो दूर 140 सीटें जीतना भी बीजेपी को मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष और जनता दोनों मिलकर बीजेपी को सत्ता से दूर कर देंगे। और जो ममता तो पहले ही बोल चुकी हैं कि बंगाल की सत्ता में अगर बीजेपी आई तो उसको इसकी कीमत दिल्ली की सत्ता को खोकर चुकाना पड़ेगा। और अब ममता ने जो बोला है वो सच होते हुए तो मतलब उस तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष की 8 तारीख को जो बैठक है उसमें जो भी फैसले लिए जाएं वो दूसरी बात है, लेकिन अब जिस तरीके से लड़ाई बंगाल में शुरू हो चुकी है, बीजेपी को भले ही 208 सीटें बहुत भारी बहुमत मिला हुआ है, उसके बावजूद सरकार अब जो काम नहीं कर पा रही ठीक से, अगर आप विपक्ष से टकराव मोल लेते हुए चलेंगे तो उसका नुकसान राज्य को तो होगा ही होगा। लेकिन जो वहाँ के सरकार उस पर भी सवाल उठेंगे कि जनता ने आपको जो विपक्ष पर हमला करने के लिए नहीं चुना था, जनता ने चुना था काम करने के लिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की जो सत्ता है, सरकार है, वो काम करते हुए तो दिखाई नहीं दे रही है। जो भी बड़े वादे किए थे अभी तो एक आध दो वादों को छोड़कर कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि विपक्ष सवाल ना पूछे, बीजेपी ने जो वादे किए उसको लेकर सवाल ना पूछे, इसलिए हिंसा का जो माहौल क्रिएट कर दिया गया है। लेकिन जो सरकार है उसे जवाब देने पड़ेंगे। हिंसा इस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, जो जनता से वादे किए वो भी पूरे करने पड़ेंगे। बंगाल बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई दिखाई दे रही है। और अब आज तो ममता बनर्जी का धरना शाम तक ही है, लेकिन अब वो सड़क पर उतर चुकी हैं और हर मोर्चे पर बीजेपी को एक तरीके से जवाब देने की तैयारी टीएमसी ने कर ली है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी की तरफ से बीजेपी को जवाब देने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और यही वजह है कि पूर्व सीएम ममता बनर्जी अब सड़कों पर आ गई हैं और उनके साथ कई कार्यकर्ता और नेता भी साथ देते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही उनका जिस तरीके से उन्होंने धरना प्रदर्शन वो कर रही हैं, उसमें भी जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है उसके बाद उनको उसका समर्थन मिलता हुआ साफ नजर आता है। और यहाँ से वो काफी मजबूती के साथ उभरती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से हमले किए जा रहे थे टीएमसी के ऊपर, टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर उन पर रोक लगाने के लिए टीएमसी सुप्रीमो जो है ममता बनर्जी वो कदम उठाती हुई साफ नजर आती हैं और यहाँ पर चुनौती पेश करते हुए नजर आती है सीएम शुभेंदु अधिकारी के सामने। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो सीएम तो बन गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही होने वाली है उनके सामने कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो कड़ा रुख अपनाया हुआ है बीजेपी सरकार को लेकर, उससे वो कैसे निपटते हैं और जिस तरीके से आंदोलन उनके खिलाफ खड़ा हो गया है उसको वो कैसे कंट्रोल करते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती खड़ी रहने वाली है उनके सामने। और इसके साथ ही सबसे बड़ी चुनौती ये भी होने वाली है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अब चेतावनी जारी कर दी है कि आप हमें बंगाल में प्रदर्शन करने नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम प्रदर्शन अपना दिल्ली में करेंगे। तो क्या यहाँ से वाकई में जो प्रदर्शन है वो दिल्ली शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा? क्या ममता बनर्जी जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर भी धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आएंगी? क्या प्रदर्शन करेंगी वो दिल्ली में? और ये जो बंगाल की लड़ाई है क्या उसकी गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई देने वाली है? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ से खड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, टीएमसी और बीजेपी आमने सामने नजर आते हैं, उस चीज से बीजेपी कैसे छुटकारा पाती है, टीएमसी को कैसे रोक पाती है? क्योंकि ममता बनर्जी तो अपने रुख से साफ कर चुकी हैं कि अब वो चुप बैठने वाली नहीं है, बल्कि अब लड़ाई जो है वो लंबी होने वाली है बीजेपी के खिलाफ। और बीजेपी की मुश्किलें यहां से बढ़ती हुई तय दिखाई देती हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी ही टीएमसी उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि यहां से बहुत बड़ा झटका जल्द ही बीजेपी को लग सकता है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उससे ये भी साफ हो गया है कि बहुत जल्द ही कई मोर्चों पर बीजेपी यहां पर खड़ी हुई दिखाई देगी। और ममता बनर्जी की तरफ से तो दावा यहां तक कर दिया गया है कि बीजेपी के लिए बहुत जल्दी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। बहुत बड़ा दावा है जिसमें उन्होंने साफ साफ विश्वास जताया है कि बीजेपी का भाग्य जल्द ही बुरे दौर में बदलने वाला है। ये कहना है ममता बनर्जी का, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार आगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में होने क्या वाला है। ममता बनर्जी ने ऐसा दावा क्यों किया है
है कि बीजेपी के लिए बुरा दौर शुरू होने वाला है। क्या यहाँ पर बीजेपी सरकार पर संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि 1 महीने का वक्त भी नहीं हुआ और उससे पहले ही ममता बनर्जी का ऐसा दावा करना काफी कड़े सवाल जो है, बड़े सवाल खड़े करता है यहाँ पर कि आखिरकार बीजेपी के साथ ऐसा क्या होने वाला है। क्योंकि अभी से ही जनता भी काफी नाराज दिखाई दे रही है बीजेपी से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 4 तारीख के बाद से हिंसा बढ़ी है, कई लोग इसकी चपेट में आए हैं, कई जो है टीएमसी के जो ऑफिस हैं वो फूंक दिए गए हैं, इसके अलावा कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। उसको लेकर लोगों में भी आक्रोश है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आते ही हिंसा शुरू कर दी है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीएम शुवेंदु अधिकारी हो, चाहे बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता हो, इस पर कुछ भी एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आता, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब यहाँ पर पूरे राज्य में, पश्चिम बंगाल में अगर नेता ही सुरक्षित नहीं है तो जनता सुरक्षित कैसे रह सकती है? जनता की सुरक्षा कौन करेगा? ये सवाल यहाँ खड़े होते हो। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी आगे क्या रुख अपनाने वाली है। क्या ममता बनर्जी जो है उनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्योंकि इसकी भी आशंका जताई जा रही है कि अगर धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहता है, वहां पर लोगों की तादाद बढ़ती रहती है, तो ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बात भी वहां से निकलकर सामने आती है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की राजनीति में आगे क्या कुछ होने वाला है। इस पर हमारी सब नजरें बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप सभी का भी नमस्कार।